गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सोनिया। जीएस कंपटीशन में आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे दोस्तों? आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ही रहना होगा दोस्तों। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी करा रहा हूँ आज। ओके दोस्तों, स्ट्रेटेजी का लेक्चर। मैं आपको स्ट्रेटेजी 2 चैप्टर का आज हूँ। एक भारत के पड़ोसी देश और आपको दूसरा भारत और विश्व के खेल, जो कि खिलाड़ी वगैरह। ओके दोस्तों, आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका है भारतीय अनुसंधान संस्थान। वो दोस्तों अनुसंधान संस्थान और दोस्तों आज मैं से कराने वाला हूँ। आइए कम से कम 15-20 से करा दूँगा आपको। ओके दोस्तों, तो मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाता है वाइट, इसलिए छोटा पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा इससे लिखकर फिर द्वारा लिखना पड़ेगा इसे। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो मैं क्या कराने वाला हूँ, भारतीय अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों देखते हो दोस्तों, ठीक है। अब ये कह रहा है संस्थान पूछ रहा है कहाँ कहाँ है ये कृषि संस्थान कहाँ है, ये पूछ रहा है। ओके दोस्तों, सबके संस्थान ही बताने किस जगह है। देखो ये कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों तो इसे हम बता रहे हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो दोस्तों कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना कहाँ पर स्थान है? गन्ना का स्थान कहाँ पर? तमिलनाडु। जो कहाँ पर किस जगह? कोयम्बटूर जो है जगह, उस जगह तमिलनाडु है ना, कोयम्बटूर वहीं पर है। तो दोस्तों आलू, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर? शिमला। दोस्तों केंद्रीय ईंधन संस्थान कहाँ है? झारखंड। जो कि झारखंड ईंधन संस्थान जलगोड़ा है, जो जलगोड़ा है। झारखंड कहाँ स्थित है? जो जलगोड़ा में स्थित है। ओके, जलगोड़ा में जलगाना स्थित है। वन कहाँ पे स्थान है इस बार वन का? बताओ दोस्तों, बताइए। मैंने आपको बता दिया कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में, गन्ना का तमिलनाडु में, आलू का शिमला का ये झारखंड में। तो दोस्तों बताओ वन का क्या है? मैं बताता हूँ, देहरादून। तमाकू का है, तमाकू का स्थान कहाँ है? राजमुंदरी। सॉरी दोस्तों, राजमुंदरी। राजमुंदरी। औषधि संस्थान कहाँ है? औषधि संस्थान लखनऊ। चमड़ा संस्थान कहाँ पर है? चेन्नई। दोस्तों मैं बताता हूँ बात। ओके, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। केंद्रीय गन्ना संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर स्थित है। पर कोयम्बटूर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु अंदर। ओके, आलू संस्थान शिमला में। ईंधन कहाँ पर कौन संस्थान है? जलगोड़ा है, जलगोड़ा में ईंधन संस्थान है, बट वो झारखंड के अंदर है वो। ओके, इसलिए झारखंड में किया। वन संस्थान कहाँ पर? देहरादून। तम्बाकू राजमुंदरी। औषधि लखनऊ। चमड़ा चेन्नई। वो दोस्तों मैं उसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई है। तो दोस्तों मैं भी कम से कम 10 से 12 हो गया हूँ। वो दोस्तों देखते रहना, नोट कर देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करना प्लीज। दोस्तों मैं लिखता हूँ उनको, कुछ आंसर देखते हैं।
भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। दोस्तों पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ आपको में भारतीय परमाणु संस्थान, अनुसंधान संस्थान है। ओके दोस्तों, याद रखना इस बात को। भारतीय परमाणु, भारतीय परमाणु भारतीय परमाणु 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 अनुसंधान संस्थान। फिर देखते हैं हम राष्ट्रीय डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी नेक्स्ट देखते हैं हम भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला। वेधशाला दोस्तों नेक्स्ट आता हूँ आपको मैं केंद्रीय वनस्पति, केंद्रीय वनस्पति, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों केंद्रीय मस्तिष्क, केंद्रीय मस्तिष्क, केंद्रीय मस्तिष्क संस्थान। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय चावल, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों पहले हम लिख लिया, अब बन के बताते कहाँ संस्थान है। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का अपने नई दिल्ली, दोस्तों भारतीय परमाणु बॉम्बे, राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल, दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, दोस्तों राष्ट्रीय वनस्पति लखनऊ, केंद्रीय मस्तिष्क संस्थान कहाँ पर है, गुड़गांव, राष्ट्रीय चावल कहाँ पर है, कटक, कटक। दोस्तों क्या कटक। भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ पर, नई दिल्ली संस्थान में
परमाणु संस्थान बॉम्बे में, डेयरी संस्थान करनाल में, मौसम वेधशाला पुणे में, वनस्पति संस्थान कहाँ पर, लखनऊ में, मस्तिष्क संस्थान गुड़गांव, चावल संस्थान कहाँ पर है, कटक। ओके दोस्तों, और मैं और आपको मैं और बताता हूँ। ओके दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो होगी दोस्त, क्या करूँगा, इतना बड़ा बोर्ड तो नहीं है वो लिख सकते हैं। पक्का एक नंबर यहाँ से पक्का है, दूसरी रखना एक नंबर पक्का यहाँ से लिया पक्का आएगा, प्लीज़ इसे इग्नोर मत करना। ओके दोस्तों, और देखते हैं इसमें राष्ट्रीय दलहन चीनी, राष्ट्रीय दलहन चीनी संस्थान और अनुसंधान संस्थान लिखते हैं इसके बाद केंद्रीय भवन निर्माण, केंद्रीय भवन निर्माण, केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान अनुसंधान संस्थान। और दोस्तों तो थर्ड लिखते हैं इसके बाद, उसके बाद लिखते हैं केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान। तो इसका देखते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट देखते हैं इसमें केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों इसमें एक को बढ़ा देता हूँ आपको, राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण दोस्तों मैं इनको बताने की कोशिश करता हूँ। ये कितने हो गए, ठीक है दोस्तों। अब बताता हूँ दोस्तों, ये हमारे इसमें इतना ही पार्ट रहेगा और यहीं तक कराऊंगा। तो दोस्तों ये 20 हो गए टोटल। मैं सेकंड पार्ट ऑफ कराऊंगा, उसमें और 20 कराऊंगा, 40 हो जाएंगे। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक से पक्का एक नंबर पक्का है, याद रखना, पक्का याद रखना इस बात को। एक राष्ट्रीय दलहन चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, दलहन चीनी, ये है कानपुर में। तो दोस्तों केंद्रीय भवन निर्माण रुड़की, और दोस्तों केंद्रीय विश्व लखनऊ,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली। और दोस्तों केंद्रीय नारियल कहाँ पर है? केरल। और दोस्तों राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता। दोस्तों ददनचिनियन संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। और दोस्तों भवन निर्माण संस्थान कहाँ पर है? रुड़की में। विश्व संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर? नई दिल्ली। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केरल में। राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में। दोस्तों 1 मिनट में देखना चाहता हूँ कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, थोड़ा डाउट सा लगा मुझे। तो दोस्तों सही है दोस्तों, सही है। ओके दोस्तों ये आपके टॉप 20 हो गई। ओके दोस्तों टॉप 40 कराऊंगा इसमें से 40 बहुत है। इसमें 1 नंबर इसमें दोस्तों पक्का आएगा। एक क्वेश्चन तो जरूर इसमें से जरूर आएगा, हर एग्जाम में आता, हर एग्जाम में। और दोस्तों इससे प्लीज़ इग्नोर मत करना। तो दोस्तों मैं सेकंड पार्ट कल कराऊंगा इसका नेक्स्ट डे में। तो दोस्तों इस टॉपिक को यूँ एंड करता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ हाँ एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़। क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। ओके लाइक और सब्सक्राइब भी कराएं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत करता हूँ। ओके दोस्तों थैंक यू।